नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रकाश के बारे में। प्रकाश में एक छोटा सा टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश कहते किसे हैं? प्रकाश एक ऐसी ऊष्मीय ऊर्जा है जो अंधेरे में रखी वस्तु को देखने में मदद करती है। और प्रकाश की जो कुछ विशेषताएं भी हैं, जैसे प्रकाश जो है सदैव सीधी रेखा में चलता है और प्रकाश जो है विद्युतीय चुंबकीय तरंगों के रूप में भी चलता है। तीसरा पॉइंट है, प्रकाश जो है वो निर्वात में भी चल सकता है, लेकिन निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। आइए अब हम समझते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन यह एक ऐसी बला है जब किसी चिकने दर्पण की ओर टकरा करके किरण उसी माध्यम में लौट जाती है तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे आइए हम चित्र की भांति से समझते हैं। ये एक दर्पण है। इसका चिकना जो है ये सिरा है, यहाँ से एक किरण पड़ रही है। चिकने धरातल पर पड़ने वाली किरण का नाम है आपतित किरण। आपतित किरण। और इससे परावर्तित हो रही है। परावर्तित होने वाली किरण का नाम परावर्तित। ये परावर्तित किरण है। इसके बीच में 2 कोण बनते हैं। एक कोण I बनता है और दूसरा कोण R बनता है। I को आपतन कोण भी कहते हैं और R को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण। ये एक दर्पण है, यहाँ पर से एक किरण पड़ रही है। पड़ने वाली किरण का नाम है आपतित किरण और यहाँ से टकरा करके उसी माध्यम में लौट रही है, इसे परावर्तित किरण कहते हैं। इनके बीच में कोण I बनता है और दूसरा कोण R बनता है। कोण I को आपतन कोण कहते हैं, कोण R को परावर्तन कोण भी कहते हैं। इसका प्रथम नियम क्या है? प्रथम नियम, आपतित किरण कामा परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु के तल पर तीनों अभिलंब होती हैं। दूसरा इसका नियम है द्वितीय नियम। द्वितीय नियम में आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। जैसे चित्र में ये है आपतन कोण, दूसरा है परावर्तन कोण। आपतन कोण I बराबर आपतन कोण R। अब आइए हम समझते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कहते किसे हैं? कांच के खोखले गोले को गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण कांच के खोखले
गोले को गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण के दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है अवतल दर्पण और दूसरा प्रकार होता है उत्तल दर्पण। आइए हम बात करते हैं गोलीय दर्पण के दो प्रकार। पहला है अवतल दर्पण, दूसरा है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में सदैव जो कलई होती है वो उभरी हुई होती है और उसमें परावर्तक तल जो होता है वो दबा हुआ होता है। आइए हम चित्र की भांति से समझते हैं। जैसे ये एक दर्पण है जिसमें ऊपर की ओर जो है ये उभरी हुई कलई है, उभरी हुई कलई, और इसका दबा हुआ तल परावर्तक तल होता है, परावर्तक तल। दूसरा है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण के नाम से ही पता चलता है इसमें दबी हुई कलई होती है और इसमें परावर्तक तल जो होता है वो उभरा हुआ होता है। इसमें ये कलई है, दबी हुई कलई, और ये जो है उभरा हुआ परावर्तक तल है। ये उभरा हुआ परावर्तक तल। अवतल दर्पण की आवश्यकता क्या थी? अवतल दर्पण क्यों बनाया गया? अवतल दर्पण इसलिए बनाया गया, जैसे डॉक्टर लोग हैं, डॉक्टर लोग दांत, गले, आँख का निरीक्षण जो है वो अवतल दर्पण के द्वारा ही करते हैं। दूसरा है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण को क्यों बनाया गया, इसकी क्या ज़रूरत पड़ी? उत्तल दर्पण इसलिए बनाया गया, जैसे मोटर कारों, बसों की हेडलाइटें जो होती हैं उनसे पीछे के वाहन देखे जा सकते हैं, जिससे दुर्घटनाएं जो होती हैं बहुत कम होती हैं। आइए आज हमने प्रकाश के बारे में बात की है। उसमें एक टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। इसमें आपतित किरण पड़ती है और परावर्तित किरण परावर्तित हो जाती है। इसका प्रथम नियम जो है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु तीनों एक ही अभिलंब में होते हैं। द्वितीय नियम आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। गोलीय दर्पण, कांच के खोखले गोले को गोलीय दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, जिसकी उभरी हुई कलई होती है उसे अवतल दर्पण कहते हैं, और जिसकी दबी हुई कलई होती है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। धन्यवाद साथियों। अगर इसी तरह की वीडियो देखना हो तो इजू मास्टर VIP चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें।